यहाँ पर देखो भैया क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क दिया था, ठीक है ना, हो गया था क्या, आ गया था आंसर, ये भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले 1 की गुणा किससे करोगे भैया, 100 से, 100 ही करना, 100 के ऐसे टुकड़े क्या आ गए भैया 20, तो क्या बताया होगा आपने, तुमने कहा 10 ढाई 100, 10 प्लस 10 और x प्लस 1 बराबर 0, जो हो गया आपका क्या 100x² माइनस भैया 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करते हैं भैया, अब बनाते हैं क्या जोड़े, क्या चीज कॉमन है, कहोगे भैया 10 कॉमन है और x कॉमन है, क्या बच गया 10 ढाई 100 x और यहाँ पर भैया माइनस के 1, क्यों, क्योंकि सेम डिजिट की बाहर आ गई। अब यहाँ बताओ, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है और इसमें कुछ अंतर नहीं, केवल माइनस का अंतर है, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं माइनस, तो ये माइनस था, ये क्या हो गया प्लस और ये प्लस है तो क्या हो गया आपका माइनस, अब तुमने कहा भैया सेम हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या करते हैं, अब ले लेते हैं इनमें से एक 10x माइनस 1 और यहाँ पर क्या बच गया, ये भी ये बच रहा है 10x माइनस 1 बराबर 0। लिख दो भैया, यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 तो x 10x बराबर क्या हो गया आपका 1 और x बराबर क्या हो जाएगा 1/10, ठीक है। उसके बाद और यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 तो ये भैया x बराबर 1/10 यहाँ आपका आ जाएगा। कई बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, निर्मित मतलब पता बनाता है, ठीक है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, ठीक है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, हम उस दिन के निर्माण के खिलौने की संख्या ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले करते क्या है हम, देखो ज्ञात क्या करना है, उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या हम लिखते हैं माना उस दिन निर्मित अच्छा एक मिनट, उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या, खिलौनों की कितनी मान ली भैया x मान ली, ठीक है। ये मान ली कितनी x। अब देखो क्वेश्चन देखो एक बार क्या है, अब क्या रखा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य है। अब यहाँ पर लिख लो प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या कहा है, क्वेश्चन देखो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या। अच्छा उस दिन कितने निर्माण हुए आपके x, ठीक है। अच्छा 55 में से कितना घटा दोगे x, ठीक है ना। अब लिखते हैं कुल लागत, लागत इसमें कितनी देगी, तो उसने कितनी दे रखी 750 दे रखी है, चेक करना कितनी दे रखी 750, लेकिन लागत है कितनी, अगर मैं बता दूं कुल लागत होती इसकी और इसकी गुणा, यानी x गुणा 55 माइनस x, ये किसके बराबर हो जाएगा 750 के। इसे सॉल्व करना है। देखो अब करते हैं, सबसे पहले x की 55 से गुणा करो, क्या हो जाएगा आपका 55x और ये माइनस के x² हो गया, ठीक है भैया। उसके बाद क्या हो गया आपका ये 750, ठीक है। अब करते क्या है, इसको इधर ले जाओ या फिर इसको इधर ले आओ, जब इसको इधर ले आओगे तो माइनस के x² हो गया प्लस के 55x हो गया और ये माइनस के 750 बराबर में 0। बताया था अगर स्टार्टिंग में माइनस हो तो क्या कर देते हैं माइनस कॉमन लेते, तो माइनस कॉमन हमने यहाँ पर ले लिया। माइनस जब कॉमन लिया तो x² प्लस ये माइनस के 55x हो गया और ये प्लस के 750 बराबर 0।
अब इसके फैक्टर में लिखने होंगे कि क्या आ जाए भैया 55 आ जाए। पता कैसे निकालेंगे, देखो फैक्टर से निकाल लेना, लेकिन मुझे तो भैया पता है कैसे, 30 और कितना 25, अगर 30 और 25 को अगर मैं जोड़ दूँ तो कितने आएंगे आपके 55। जोड़ के देखो कितना आ रहे 55, इन दोनों गुणा कर लो, 25 या 75, 0 का 0, 750 आ गया। ठीक है ना, फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं। और तुम्हें अगर नहीं पता तो यहाँ पर ऐसे भी देख लो भैया, 750 यहाँ पर लिख लो, काटो 2 से काट लो, कितना 2 या 6, 2 से 14 और 2 पंजे 10। अब किससे जाएगा 3 से, 3 का ना 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 3 से जाने का नहीं, 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और भैया 5 पंजे 25 और 5 का ना 5। अब इसमें तो तुम्हें ऐसे छाड़ने हैं कि हमारा क्या मिल जाए कि 55 मिल जाए। ठीक है, 2 दिया 6, 6 पंजे 30 तो आपके ये आ गए, और 5 पंजे 25, देखो जोड़ के क्या आ रहा आपका 55 और गुणा करके क्या आ रहा 700। आगे की बात समझ में, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो x² माइनस अंदर गया तो क्या आ गया आपका 30x और माइनस के क्या आ गया आपका 25x और प्लस के 750 बराबर में क्या आ गया भैया आपका 0। क्या करेंगे भैया, यहाँ से जोड़े बना देते हैं, x लिया कॉमन तो x माइनस क्या आ गया आपका 30 और यहाँ फिर देखो बताया था अगर यहाँ माइनस हो और वहाँ पर प्लस हो तो क्या करते हैं माइनस कॉमन करते हैं। इतनी बात तो याद रख लेना है, माइनस हो वहाँ पर क्या हो प्लस, माइनस क्या करेंगे कॉमन, तो यहाँ पर कॉमन क्या आएगा आपका 25x, क्या आ गया यहाँ पर माइनस 25 या 75, 0 का 0। देखो आगे सेम संख्या तो ये हो गया x माइनस 30 और x माइनस 25 बराबर 0। लिखेंगे यदि x माइनस 30 बराबर 0, x बराबर क्या होगा आपका 30। ठीक है, और यदि x माइनस 25 बराबर 0, x बराबर 25, आंसर चेक कर लीजिए कहाँ तक है, मतलब यहाँ तक ही है, सही है। ठीक है, इन्होंने यहाँ तक छोड़ा था कोई बात नहीं, लेकिन आपकी वैल्यू निकल गई, ठीक है ना। अच्छा माना, अच्छा अतः उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या कितनी होगी, या तो 30 होगी या फिर कितनी होगी 25 होगी भैया। अच्छा प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या होगा, 55 में से 30 घटा देना, ठीक है, या फिर 25 घटा देना। आई बात सही में, नोट कर लो। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका वो आता है 3। क्या है क्वेश्चन, देखो ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल यानी योग 27 हो और गुणनफल क्या हो 182। ठीक है, तो लिखते क्या है, माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y। आई बात समझ में। अब लिखते क्या है, लिखो यहाँ पर प्रश्नानुसार शर्त फर्स्ट क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं। देखो 2 संख्याएं क्या आती है जिनका योगफल क्या है, इसको और इसको क्या कर दो भैया जोड़ दो, योगफल कितना आना चाहिए आपका 27। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा भैया, इनका गुणनफल यानी शर्त सेकंड में कह रहा है कि भैया इन दोनों का गुणनफल यानी x इंटू वाई बराबर 100 कितना बोला 182। ये ठीक है, लो पकड़ो। अब यहाँ पर देखते हैं, अब करते क्या है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें और इसको सेकंड मान लो। ठीक है भैया। अच्छा अब यहाँ पर किसी एक की वैल्यू निकाल लो, या तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर क्या करते हैं x की वैल्यू निकाल लो या फिर y की वैल्यू निकाल लो। तो y बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस x, यही तो हो जाएगा। और यहाँ पर लिख दो भैया y का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे भैया 2 में रखने पर। और हमने जैसे ही 2 में x का मान y का मान रखा तो इक्वेशन बनी x
इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182। आई अपनी बात समझ में। अब क्या करेंगे, गुणा करो भैया, क्या हो गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अच्छा ये यहाँ पे इधर आ गया, कैसे लिखेंगे, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 27x और माइनस के 182। अच्छा अब बता दो बराबर क्या करेंगे, अब बताओ अब क्या करेंगे, बहुत सुंदर भैया, क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, कॉमन, ठीक है, कॉमन लोगे तो क्या होगा, ये आपका प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या होगा माइनस के 27x और ये क्या हो जाएगा प्लस के 182 बराबर 0, ठीक है, ये आपका आ गया। अब 182 के ऐसे टुकड़े कि क्या है भैया 27 वैसे। अच्छा क्या करेंगे, सबसे पहले 127 को इस प्रकार से लिखेंगे, 182 को कितनी बार, 9 बार और 1 बार, उसके बाद 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा बताओ, 7 का ना 7 और 7 या और ये आपका आ गया 13 ना 13। अब देख लो ये कि 27 कैसे मिल सकता, अब तुमने कहा 13 दूनी 26, 7 नहीं जानेगा, उसके बाद अच्छा 7 दूनी 14 और 13 को अगर जोड़ दो तो क्या हो जाएगा आपका 27। तो क्या करेंगे भैया एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो 13 प्लस 14 एक्स प्लस 182 बराबर 0। आई की बात समझ में नहीं आई बताओ। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। ये हो गया आपका, इस प्रकार से कॉमन लेना है, जोड़े बना दिए, x माइनस क्या आ गया आपका, x माइनस आ गया क्या भैया आपका 13 माइनस 14 कॉमन लो, क्या हो गया आपका x माइनस 13 बार जाएगा, ठीक है बराबर 0, x माइनस 13 और ये हो गया x माइनस 14 बराबर क्या हो गया 0। लिखेंगे भैया यदि x माइनस 13 बराबर 0, x का मान क्या आएगा आपका 13 आएगा। अच्छा और यदि x माइनस 14 लोगे तो बराबर में 0 रखते हो तो x का मान क्या मिलता है आपको 14। आई समझ में नहीं आई, ठीक है। अच्छा ये तो होते हैं आपके x के मान। अब भैया y के मान कैसे निकलेंगे, कोई बताएगा, तो y का मान निकालने के लिए इसमें रखो या फिर इसमें रखो, बात एक ही रहेगी। तो बताओ x का मान कहाँ पर रखना चाहते हो, x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अच्छा अब हमने क्या करा, समीकरण नंबर 1 में जरा मान रखो, क्या था x प्लस वाई बराबर क्या है आपका 27, इसका x का मान 13 रखना, ठीक है, यहाँ पर लिख दो x बराबर 13 रखने, x बराबर 13 रखने पर, ठीक है, x बराबर 13 समीकरण नंबर 1 में रखना, ठीक है। तो x का मान 13 रखा प्लस y बराबर 27, तो y बराबर 27 माइनस 13, तो y का मान क्या हो गया आपका 14 और भैया x बराबर 14 समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो क्या होगा भैया x प्लस वाई बराबर 27 है, इस बार अगर आप 14 रखोगे प्लस वाई बराबर 27, तो y का मान क्या मिलेगा आपको 27 माइनस 14 यानी कितना मिलेगा आपको 13। आई बात समझ में। तो क्या लिखेंगे, अतः पहली संख्या 13 या फिर 14 हो सकती है और दूसरी संख्या 13 या 14 हो सकती है। आई बात समझ में। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, चौथा क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। मुझे ये बता दो, दो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं, बताओ, बताया देना। माना दो क्रमागत, क्या बोला था, ठीक है, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, बताओ क्या क्या बताए थे, एक तो बताया था x और x प्लस 1 है,
ठीक है, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। ठीक है, अब लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोलना है एक बार पढ़ लो भाई, ये क्या कहेगा, जिनके वर्गों का योग, वर्गों का योग यानी पहले का वर्ग करा एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, दूसरे का वर्ग करा तो एक्स प्लस 1 का वर्ग आ गया, और इन दोनों का क्या भैया योग, कितना 365 आपको दे रखा है। तो आपको ये पूर्णांक आपको ये ज्ञात करना, यानी एक्स का मान आपको ज्ञात करना। कैसे करते हैं भैया, एक्स स्क्वायर प्लस इसका वर्ग करना जरा, अब तुमने एक चीज पढ़ी होगी, मैंने याद होगा तो a प्लस बी का वर्ग बताया होगा भैया, क्या बताया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बताया था। ठीक है, तो क्या लिखोगे भैया, एक्स स्क्वायर प्लस एक का वर्ग एक ही होता है, प्लस 2x बराबर 365। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, एक एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस, अब ये भी आपका क्या है 2x है प्लस 1 है, ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस बराबर 0, क्या हुआ आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 364 बराबर 0। बताओ कहाँ समझ में नहीं आ रहा, क्या हुआ, यहाँ समझ में आया, एक बार समझो, एक्स स्क्वायर पहली बात क्या थी, पहले कहा था दो धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिया एक्स और एक्स प्लस 1, इन दोनों का वर्ग करा, और क्वेश्चन में बोल रहा था इन दोनों का वर्ग का योग 365 है, तो पहले दोनों का वर्ग करा, वर्ग का मतलब घात 2 करी और उन्हें आपस में जोड़ दिया, तो क्या है 365। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ऐसे ही है, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 2 गुणा एक्स गुणा 1 को लिखते हैं मतलब लिखो, ये आपका 365 है, ये एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर है, दोनों को जोड़ के क्या हो गया 2x स्क्वायर, ये आपका 2x स्क्वायर यहाँ पर आ गया, जो 1 है जो प्लस में था इधर आकर माइनस में हो गया, तो क्या हुआ 2x स्क्वायर प्लस 2x, और 1 में से 365 जा नहीं सकते इसलिए माइनस के 364। आई बात समझ में, ठीक है भैया। अब देखो अब कैसे करते हैं, अब या तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो 364 की गुणा 2 से करो और उसके फिर फैक्टर पता लगाओ कि 2 आना चाहिए, ठीक है, या फिर सीधे देखो लास्ट में क्या है, यहाँ पे विचार है, मतलब 2 के पार्ट में ये भी आ सकता, ये भी आ सकता 2 के पार्ट में, और ये भी आ सकता, तो सबसे अच्छा तो ये रहेगा भैया 2 क्या कर लो इसमें से कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल लो तो आपका ये बच जाएगा, काटो 2 से 2 का ना 2 अट्ठे 16 और भैया 2 दूनी 4 बराबर 0। अच्छा भैया, और ये कहाँ चला गया आपका 0, ठीक है, तो कहाँ पहुंच जाएगा ये एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 182 बराबर 0, वो पहुंच गया 0 के पास। अब क्या करते हैं, अब 182 के ऐसे टुकड़े क्या आ जाए, एक तुमने अभी अच्छे से पता लगाया कि 182 के ऐसे टुकड़े जिससे क्या आया हमारा कितना आया था भैया, तुमने कहा था 27, क्या आया था 14 प्लस 13 जोड़ के क्या आया था 27। अगर हमें एक लाना हो तो क्या भैया घटा दूं भैया, बताओ आ गया एक, जोड़ के 27 आ रहा था, घटा क्या आ रहा हमारा, इन दोनों गुणा क्या आ रही 182, तो अच्छा ये रहेगा भैया, क्या करो एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिख दो भैया 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अच्छा ले लो भैया कॉमन, क्या करोगे x कॉमन लिया तो x प्लस 14 आपका आ गया, यहाँ पर क्या है जब भी बनने बताया जहाँ 2 माइनस हो क्या करेंगे एक माइनस का ले लेंगे कॉमन, जब माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, और 13 कॉमन आ गया तो x प्लस 14 बराबर 0। अच्छा ये हो गया आपका x प्लस 14 और ये क्या हो गया x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब लिखेंगे यदि x प्लस 14 बराबर 0 है तो भैया x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 14। उसके बाद और यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x का मान क्या होगा भैया आपका 13। अब बताओ इसमें से कौन सा मान लिया जाएगा, तुम कहोगे भैया इसने बोला था 2 क्रमागत धनात्मक
कौन सा? तो प्लस की है, हाँ तो माइनस की 14 आ रहा है ना, प्लस की दे जाएगा माइनस को, माइनस की दे जाएगा। हाँ बेटे बताऊंगा वो कैसे, इतनी बात क्लियर है। अब देखो उसने क्या कहा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने, क्या करने हैं? धनात्मक। धनात्मक का मतलब ये है कि ऋणात्मक वाला तो हमें क्या करना, छोड़ देना, ठीक है ना। तो हमें क्या पकड़ना? 13। हम लिखेंगे अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे भैया? अच्छा जो x था वो क्या हो गया आपका 13, दूसरा क्या था x प्लस 1, तो क्या हो गया 13 प्लस 1 बराबर क्या हो गया आपका 14। चेक करो 13 और 14 आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बात सही में नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य भुजाएं ज्ञात करनी है, ठीक है ना। एक बार फिर देख लेते हैं, यानी ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो देखो किससे कम है ये बताओ पहले, आधार से कम है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे आधार को मानेंगे, जिससे कम होती है ना उसे मानते हैं। तो यहाँ पर लिखते माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में दे रखा है क्या? एक मिनट रुको, हाँ सेंटीमीटर में दे रखा है। क्या लिखेंगे? माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, ठीक है। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा गया है भैया? प्रश्न में क्या रखा है? जो ऊंचाई है, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज की ऊंचाई, या लिख देते समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो बोलती है वो कही है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, और कम के लिए क्या करेंगे भैया? माइनस, ठीक है। ये बोला तो है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, और कण जो है 13 सेंटीमीटर है। यहाँ पर लिखो समकोण त्रिभुज का कण कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर। तो भैया ये भुजाई याद करनी है, एक तो आपको क्या याद करना आधार, और एक क्या याद करनी है ऊंचाई, ठीक है, क्योंकि भैया कण को आपको दे ही रखा है। तो कैसे करेंगे बताओ? तो तुम्हें पता है समकोण त्रिभुज के लिए कौन सी प्रमेय लगती? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। और भैया पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती? ये कहती है कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। लंब को आप ऊंचाई भी कह सकते हो, ठीक है ना। आई बात समझ में? या फिर मैं एक बार तो यहाँ पर डायग्राम बनाकर दिखा दूंगा। इस प्रकार से है समकोण त्रिभुज कितने का होता है आपका? A, B और C। अब देखो एक बार समझो, आधार जो है हमने क्या मान लिया भैया? x सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? x सेंटीमीटर। उसने कहा है ऊंचाई को क्या बोलते हैं हम? लंब भी बोलते हैं, ठीक है ना। पहले देखो कण होता है आपका ये 13 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज का क्या है? ऊंचाई क्या है? आधार की 7 कम है, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। आई बात समझ में नहीं है? जो आ गई, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं जो कण का वर्ग है, ये जो है इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर है। अच्छा कण कितना है आपका? 13 का वर्ग बराबर लंब कितना है आपका? x माइनस 7 का प्लस आधार भैया x स्क्वायर, ठीक है। कितना आएगा भैया? 169। भैया 13 का वर्ग क्या होता है? 169। इसे खोल लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7 का वर्ग 49 आएगा, माइनस 2 गुणा x गुणा 7 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा? 169 बराबर x स्क्वायर प्लस के 49 माइनस के 7 दूनी 14x। क्या लिखोगे? 14x प्लस x स्क्वायर यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद ये करते हैं, देखो 169 आपका इसी प्रकार से 169 बराबर क्या करोगे?
एक एक्स स्क्वायर ये रहा, एक एक्स स्क्वायर ये रहा, कितने एक्स स्क्वायर, 2 एक्स स्क्वायर। अच्छा माइनस के 14 है, माइनस के 14 और प्लस के कितने हैं, 49। देखो ये दोनों ठीक है तब ठीक है। अब क्या करो, इसे इधर को ले जाओ भैया, तो क्या हो गया आपका 2 एक्स स्क्वायर माइनस के 14 एक्स प्लस के 49 माइनस के 169 बराबर 0। क्या हो गया भैया, 2 एक्स स्क्वायर माइनस के 14 एक्स माइनस के, क्यों 49 में से 169 जान नहीं सकते, इसलिए क्या होगा माइनस के होगा भैया, क्या 0 और ये 2 यानी 120 बराबर 0। अब ये देखो या तो 120 की 2 से गुणा करो और टुकड़े के लाओ 14, या फिर तुम्हें लग रहा है ये 2 से के बारे में आता ही है, 14 भी आता है और लास्ट में 0 इसका मतलब ये भी 2 से कट जाएगा। तो क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, कॉमन लेते हैं, 2 सत्ते 14 और 2 छंग 12, 0 का 0 बराबर 0। ये काम पहुंच गया 0 में, एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स माइनस 7 बराबर 0। अब 60 के ऐसे टुकड़े किसका आता है बताओ, बताओ जरा। तो तुम कहोगे भैया 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, देखो 12 में से 5 गए 7 बचे और गुणा करके आ गया आपका 7 माइनस 7 बराबर 0। क्या लिया भैया एक्स स्क्वायर माइनस, अब जरा एक्स अंदर लो, क्या हो गया आपका 12x और माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस के 5x माइनस के 7 बराबर 0। उसके बाद 2 की क्या ले लो भैया कॉमन। अच्छा अब हमने जोड़ लिया, उसके बाद क्या करते हैं भैया कॉमन लेते हैं, ठीक है क्या लिया हमने x कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाए x माइनस 12, ठीक है प्लस की क्या आ गया आपका 5, x माइनस क्या आ गया 12 बराबर क्या हो गया 0। उसके बाद x माइनस 12 और x प्लस के क्या आ गया आपका 5 बराबर 0, ठीक है ना। 1 मिनट पहले बेटे नोट कर लो, ठीक है यहाँ तक समझ में आई है तुम्हारी बात, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे देखो, उसके बाद यदि लिखते हैं, यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x का मान कितना होगा भैया 12। उसके बाद और यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x का मान क्या होगा -5। तो भैया मुझे ये बताओ किसी भी चीज की लंबाई माइनस में हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, तो इसे तो छोड़ देंगे। तो क्या लेंगे भैया 12 लेंगे हम, क्या लेंगे 12। आते हैं तुम्हें पूरा लिखना होगा त्रिभुज का आधार, मैं केवल आधार लिख रहा हूँ। आते हैं आधार बराबर कितना होगा भैया, कितना आया हमारा 12, तो 12 सेंटीमीटर। अच्छा और ऊंचाई कितनी होगी बता सकता कोई, ऊंचाई लिखेंगे 12 माइनस 7, 7 कम है ना ऊंचाई तो कम कर दो, कितनी होगी भैया 5 सेंटीमीटर। चेक करो ऊंचाई 5 है, आधार नाम का 12। आई बात समझ में, ठीक है भाई नोट करो। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ध्यान से समझना है और जैसे जैसे क्वेश्चन रहेगा वैसे करना, ठीक है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है, और एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत आपको ज्ञात करनी है, ठीक है ना। अच्छा पहले ये मान लेते हैं हम, क्या भैया आपको ज्ञात क्या करना, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, माना निर्मित बर्तनों की संख्या, माना निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी मान ली भैया x है, कितनी मान ली x है। उसके बाद देखना क्या है, उसके बाद लिख दिए हम प्रश्नानुसार क्या है देखो, प्रत्येक नग की लागत, देखो प्रत्येक नग की लागत, यहाँ पर लिखो प्रत्येक नग की लागत जो है वो क्या है, उस दिन के निर्माण के कुल बर्तनों की संख्या, यानी बर्तनों की संख्या के दुगनी। बर्तन की संख्या कितनी है x, तो इसका क्या कर दो भैया दुगना, 2 से गुणा कर दी, ठीक है। और 3 अधिक थी, 3 अधिक के लिए क्या करेंगे 3 हमने जोड़ दिया। आई बात समझ में, प्रत्येक नग की लागत क्या है 2 गुणा x प्लस 3। अच्छा उस दिन कुल निर्माण लागत, अब यहाँ पर लिखो उस दिन कुल निर्माण,
कुल निर्माण लागत कितनी है? 90 दे रखी ना, 90 रुपये, ठीक है। अब देखो कुल निर्माण लागत, अच्छा अब इसकी और इसकी गुणा कर दो, क्या लिखेंगे? x गुणा 2x प्लस 3 बराबर 90, ठीक है। अच्छा 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर क्या हो गया आपका? 90, ठीक है। क्या लिखोगे? 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0, ठीक है। 90 की 2 से गुणा करो, क्या आ गया आपका? 180। 180 के ऐसे फैक्टर बताओ कि आपका 3000, जल्दी से बताओ। 180 के ऐसे टुकड़े क्या आ जाएगा आपका? 3000। अब देखो क्या करते हैं, 180 के क्या करते हैं? फैक्टर। क्या लिखोगे? कितनी बार भैया? 90 बार। कितनी बार? फिर 45 बार। उसके बाद 3 से काट देते हैं, ठीक है। 3 15 दिया 45, 3 पंजे 15 और 5 का ना 5। अब इसमें तो कुछ ऐसे फैक्टर में पकड़ना है कि क्या आ जाए हमारा? 3000, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, अच्छा 5 तिया 15, बताओ कितना आ गया? आ गया क्या? 3, ठीक है। तो क्या करेंगे? 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 90 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर क्या हो गया? 15 माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर 0। तो 2, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर 0। अच्छा अब क्या करेंगे? यहाँ से क्या चीज कॉमन है? तुम कहोगे भैया केवल x कॉमन है, तो 2x प्लस के 15। यहाँ पर माइनस के क्या कॉमन लेंगे बताओ? माइनस के यहाँ पर लोगे 6 कॉमन। क्या लोगे? 6 कॉमन लोगे, क्योंकि 6 दूनी 12x, ठीक है। 6 दूनी 12, 2x हो गया। और 6 से कितनी बार जाएगा बता? 6 से 15 छक्का 90, या फिर 6 का ना 6 बच गए 3 छंग 3, 6 पंजे 30 हो गए। अच्छा 2x प्लस 15, यहाँ पर गलती होगी भैया, क्यों? माइनस में कॉमन देते, यहाँ पर क्या आएगा? प्लस। अब सही, अब तो ठीक है ना, सेम है। और x माइनस 6 इक्वल टू 0। अच्छा लिखते यदि 2x प्लस 15 बराबर 0 हुआ तो x का मान क्या आएगा? माइनस के 15/2। आएगी बात समझ में? उसके बाद और लिखेंगे और यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x का मान क्या हो गया भैया आपका? 6। तो हमें क्या लिखना? अतः निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी होगी? तो हम लिखेंगे अतः निर्मित बर्तनों की संख्या बताओ कितनी होगी? बताओ क्या है वहाँ? x है ना, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई है? 6। भाई बटे वाली तो ले लेंगे नहीं। दूसरी बात, जो निर्माण हुआ वो माइनस में थोड़ी ना हुआ होगा, वो तो प्लस में हुआ होगा। तो 6 बर्तन हो गए। अच्छा प्रत्येक नग की लागत, तो यहाँ हम लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत क्या है? दुगने का 3 अधिक है, ठीक है। x को हटाओ, क्या लिखो? 6 दूनी 12 प्लस 3 बराबर क्या हो गया? अच्छा मिस्टेक हो गई, ठीक है। 6 दूनी 12, यहाँ पर क्या आ गया? 15, बोला वाले 15, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? आंसर चेक करो भैया, 15 ही गया। सही है, समझ में आ गया सब? कर सकते हैं क्वेश्चन। ये बताओ कैसे लगी क्लास? तो ये एक्सरसाइज भैया यहीं पे हो जाती है आपकी क्या? कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।